Hello dear, welcome you all into yet another lecture in the course on problem solving course on differential equation. differential equations के इस कोर्स के अंदर जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स इसका नाम है, इसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं अबाउट होमवर्क प्रॉब्लम्स जो कि हम दे रहे होते हैं आपको इन द डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स, जिसके सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर. So if someone is new in this particular video, go check that out if actually required for you all. And also apart from the homework problems, what we discuss in this course is some specific problems regarding some topic that we have discussed out. जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं उसके टॉपिक्स के ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा सवाल अगर करने हो तो हम इस कोर्स के अंदर जो है वो कर रहे होते हैं. सो आओ डिस्कस करते हैं एक नया सवाल जो कि मैंने एक्चुअली होमवर्क के तौर पे दिया था इन द लेक्चर नंबर 14 इन द कोर्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन. So as the problem says that solve the given differential equation, कि हमें एक differential equation दिया हुआ है और हमें उस differential equation का क्या करना है, solve करना है. तो क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा है, तो आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एज यूजुअल जो हर एक प्रॉब्लम्स के अंदर लिख रहे होते हैं कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कि हम हर एक प्रॉब्लम्स के अंदर क्या लिख रहे होते हैं कि जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख दो. क्योंकि अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के अंदर आप लिख रहे हैं तो केवल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली प्रेजेंट द सोल्यूशन इन अ वेरी गुड मैनर. सो अगर हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई टाइम्स ऑफ डी वाई इक्वल टू 0. अगर आप गौर से इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखें तो हर जगह आपको x बाई वाई वाले टर्म नजर आ रहे हैं. तो हमने आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्मेट के बारे में बताया था कि जब कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर y बाई x का फॉर्मेट दिख रहा हो, चाहे x बाई y का फॉर्मेट दिख रहा हो, तो वैसे सिचुएशन में अगर y बाई x दिख रहा है तो y बाई x को v पुट कर दो, और अगर x बाई y दिख रहा है तो x बाई v को कर दो. उससे क्या होता है कि जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट के अंदर, जिसको आसानी से हम सॉल्व जो है वो कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन लिखें तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये हमारा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. गिवन इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अगर हमारा गिवन इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो चूंकि एक्स बाई वाई हर जगह दिख रहा है तो उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया v. अगर जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन के बाद डिफरेंशिएट करना होता है. तो x बाई वाई इक्वल टू वी है तो x इक्वल टू वी वाई है. यहाँ से अगर हम दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो dx बाई डी वाई कन्वर्ट हो जाएगा v, है ना. v को बाहर रखा, y को डिफरेंशिएट किया, फिर y को बाहर रखेंगे और जब v का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा. मतलब ये कि पहली बात तो हम x बाई वाई को v रखेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां हम vy जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और दूसरा जब भी dx बाई dy वाला टर्म बनेगा उसको हम v प्लस वाई टाइम्स ऑफ dv बाई dy से रिप्लेस कर सकते हैं. सबसे पहले जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम dx बाई dy के टर्म्स में लिख लेते हैं ताकि हम ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो यूज कर पाए. तो अगर dx बाई dy बनाना है तो पहले लेफ्ट में जो dx वाला टर्म है उसको एज इट इज छोड़ दो. तो ये एक्स वाई टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई डी एक्स है, इसको एक तरफ रहने दिया, और ये जो बड़ा सा टर्म दिख रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई वाला टर्म्स, उसको मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा. जब राइट साइड में लेके जाओगे तो आगे जो प्लस में पड़ा हुआ है वो माइनस का हो जाएगा. तो ये वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई, और साथ में जुड़ा हुआ है अपना क्या, डी वाई. तो अगर हम दोनों तरफ डी वाई से डिवाइड कर दें तो ये अपने हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, और ये जो राइट में लेफ्ट में जो बचा हुआ है एक्स वाई टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई, उससे हम पूरे को राइट में अगर डिवाइड कर दें और ये जो माइनस साइन है अपना इसको हम ऊपर अंदर दे दें, तो पहली बात तो माइनस अंदर दे दिया तो ये एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा. और चूंकि हमने एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स बाई वाई दोनों तरफ डिवाइड किया है तो इसको हमने लिख दिया एक्स वाई टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई. अब अगर गौर से देखेंगे तो हम सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं v के टर्म्स में, ठीक है ना, v और y के टर्म्स में. तो dx बाई dy को हम रिप्लेस कर सकते हैं v प्लस वाई टाइम्स ऑफ dv बाई dy से. तो हमने ये रिप्लेस कर दिया, और ये जो x जहां जहां x है उसके जगह क्या रखना है, vy रखना है. तो चूंकि x स्क्वायर है यहाँ पे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x बाई वाई. चूंकि हमने x बाई वाई को v सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे v रख दिया, माइनस वाई स्क्वायर को तो कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, जहां जहां x है वहां vy रखो. तो नीचे में x है तो अगर इसकी जगह पे vy रखोगे
तो एक ऑलरेडी y बाहर में पड़ा हुआ है, तो वी वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर, और ये लॉग ऑफ एक्स बाई वाई है तो एक्स बाई वाई को हम v सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर आप गौर से देखें तो हम ऊपर से वाई स्क्वायर, ऊपर नीचे से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये वाई स्क्वायर ऊपर से बाहर निकाला तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर टाइम्स ऑफ लॉग वी माइनस का 1, और नीचे में अपने पड़ा हुआ है क्या, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी टाइम्स ऑफ लॉग वी। ये वाई स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, तो ये बचेगा वी स्क्वायर लॉग वी माइनस 1 अपॉन वी लॉग वी, और ये लेफ्ट में क्या है अपने पास v प्लस वाई टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी वाई। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करने जाएं कि v प्लस वाई टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी वाई, ये बन जाएगा वी स्क्वायर लॉग वी माइनस का 1 अपॉन में क्या था, v लॉग, है कि नहीं। फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो v लेफ्ट में दिख रहा है उसको राइट में लेके जाएंगे, तो ये प्लस साइन में जो इधर पड़ा हुआ है उधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, माइनस का v के अंदर। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो एलसीएम ले लिया दोनों तरफ, तो हो जाएगा v log v एलसीएम, ये तो ऊपर में पड़ा हुआ है v स्क्वायर log v माइनस का 1, ये माइनस बीच में पड़ा हुआ था, जब एलसीएम लोगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो ये v log v रहेगा, और जब वापस ये v से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा v स्क्वायर log v। अब v स्क्वायर log v माइनस का प्लस का दोनों हो जाएगा कैंसल, तो ये बन जाएगा y टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो ये ऊपर में केवल -1 बचा है और नीचे में बचा है v log v। अगर आप गौर से देखें तो हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, और अगर हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं तो अलग अलग कर लो। तो अगर गौर से देखोगे तो ये v log v, इसको मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ, तो v log v dv हो जाएगा, और ये dy और y वाले जो टर्म्स उसको राइट में लेके जाओगे तो ये माइनस का dy अपॉन y हो जाएगा। ये dy डिनोमिनेटर में था लेफ्ट में, तो राइट में आया तो न्यूमरेटर में चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से, और y चूंकि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड था तो इधर आकर के डिनोमिनेटर में चला गया, राइट। अच्छा, अब क्या करोगे, एज यूजुअल जब भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम बनाते हैं तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। लेफ्ट में देखा तो हमें पता चला कि अरे ये v log v है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो जब इंटीग्रेशन करना है तो क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो एक को बोलोगे फर्स्ट फंक्शन, एक को बोलोगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का होता है डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का होता है इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन उसको बोलो जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो, और सेकंड फंक्शन उसको बोलो जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। चूंकि log v का इंटीग्रेशन हमको याद नहीं है तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हैं, और v को बोल रहे हैं सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ, तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज log v मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। log v को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो बन जाएगा 1 बाई v मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो v का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये v स्क्वायर बाई 2 dv। राइट साइड में गए तो देखा कि 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 बाई वाई का क्या हो जाएगा ln y। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। ये बन जाएगा v स्क्वायर log v डिवाइडेड बाई 2 माइनस का, ये v से v स्क्वायर कैंसिल हो गया v टाइम्स, तो ये बच गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v बाई 2 dv, और राइट में पड़ा हुआ अपना माइनस का ln y, ठीक है ना। साथ में आप इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में एक जोड़ ही दो, है ना, ताकि जो है आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, सॉल्व करिए। ये तो v स्क्वायर log v डिवाइडेड बाई 2 तो पड़ा ही हुआ है, माइनस जब 1 बाई 2 को बाहर निकाल लोगे तो बचेगा अंदर केवल v का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, राइट साइड में माइनस का ln y आ जाएगा प्लस का k। हमारा जो शुरुआत में डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके अंदर v का नामो निशान नहीं था, हमने v सब्स्टिट्यूट किया था x बाई वाई को, तो जहां जहां v है वहां वहां x बाई वाई पुट कर दो। तो अगर गौर से देखोगे तो ये v के जगह पर अगर x बाई वाई पुट करोगे तो x स्क्वायर log ऑफ x बाई वाई अपॉन 2y स्क्वायर बन जाएगा। ये जब v था log के अंदर उसको x बाई वाई पुट कर दिया, और जो बाहर में v स्क्वायर था तो x बाई वाई पुट करोगे तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बन जाएगा। माइनस का ये v स्क्वायर बाई 4 है, तो अगर v स्क्वायर बाई 4 है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, और राइट साइड में तो ln y वाला टर्म है ही। तो अगर हम इसको एक बार में अच्छे से फाइनली इसका सोल्यूशन लिखने जाएं तो ये बन जाएगा x, देखो ध्यान से, इन दोनों टर्म्स के अंदर x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, और साथ साथ हम 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो जब कॉमन निकाल लोगे तो ये बन जाएगा log ऑफ x बाई वाई माइनस का 1 बाई 2, और राइट साइड में अपने पास बचेगा क्या, माइनस का ln y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप जो हमने होमवर्क प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कशन करा वो बहुत अच्छे तरीके से किया है।
क्योंकि हमने हर एक स्टेप को बहुत ही आराम से एक्सप्लेन किया है। थोड़ा वीडियो लंबा ऑफ कोर्स हो गया है, लेकिन अगर आप खुद से इस प्रॉब्लम को जब दोबारा सॉल्व करने जाएंगे तो 2 से 3 मिनट आपके लिए बहुत है। क्योंकि आपने किया क्या है, अगर गौर से ऊपर से देखना शुरू करोगे तो हमने देखा कि हर जगह x बाय वाई वाले टर्म नजर आ रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर x बाय वाई या फिर y बाय एक्स का जब भी टर्म दिखता है तो पक्का वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि देखो भाई, ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो अगर फंक्शन y बाय एक्स का है तो y बाय एक्स को भी पुट करो, और अगर फंक्शन x बाय वाई का है तो उसको भी पुट कर दो। चूंकि इस बार फंक्शन हर जगह x बाय वाई का दिख रहा था तो हमने x बाय वाई को v पुट कर दिया, मतलब x को हम vy पुट कर रहे हैं। फिर हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को v और y के टर्म्स में कन्वर्ट किया। उसके बाद जैसे हमने सारे सिंप्लीफिकेशन करा तो ये फाइनली ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन करते समय हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा इंटीग्रेशन का, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फाइनली जब हमने सारी चीज़ों को अरेंज करा तो हमें फाइनल सोल्यूशन मिल गया।